तो यह एथाइन कहलाता है। आइन आ रहा है तो इसका मतलब क्या आएगा? इसका मतलब यहां जो कार्बन कार्बन दो कार्बन की संख्या कितनी है, और आइन आ रहा है तो इसका मतलब कार्बन के बीच में कितने बंध लगाओगे? ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोजन कितने हैं? तो दो जोड़ दो, एक यहां जोड़ दो मान लो, या दोनों के साथ ही जोड़ दो। तो इस तरीके से ये जो सूत्र बना वो किसका बना? आइन, एथाइन। एथाइन आ रहा है तो इसका मतलब क्या दिखाओगे? ट्रिपल बॉन्ड। और किस किस के बीच में? कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं? दो। तो कार्बन से क्या जोड़ दोगे? दो हाइड्रोजन। अब एक सवाल लिखो, अभी पता लगेगा। लिखना कार्बन का, लिखना कार्बन का, कार्बन का एक महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन, महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन एथाइन है। एथाइन है। जिसका संरचना सूत्र, ऑप्शन तो देने नहीं देते हो, ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं तुम जो बोल रहे हो। जिसका संरचना सूत्र होगा, ऑप्शन एक। तो तुम बोल रहे हो वो तो ऑप्शन में नहीं लिख रही मैं, इतना आसान थोड़ी है। ऑप्शन ए 2n, 2n प्लस 2, 2n माइनस 2, डी 2n माइनस 4, ये लिखो ऑप्शन। टू एन कार्बन की संख्या, कौन सा करोगे इसका उत्तर? सी 2n माइनस 2। एन का मतलब क्या है यहां पे? अब लिखो इसमें, देखो आपने कितने लिखे? 3 लिखे। कौन कौन से 3 लिखे? एथेन, फिर दूसरा कौन सा लिखा? एथीन, फिर एथाइन। एथीन का जो सूत्र बनाया वो किससे बनाया? 2n प्लस 2 से। और क्या उसका फॉर्मूला क्या लिखा? C2H6। अब मुझे बताओ, आपने तीनों फॉर्मूले लिखे, उसमें कार्बन की संख्या 2 ही है, तीनों में अलग अलग हो गई, इसीलिए शब्द एथ काम में ले रहे अपन। इसीलिए शब्द काम में क्या ले रहे? एथ। केवल और केवल जो संख्या बदली है वो किसकी बदली है? हाइड्रोजन की संख्या बदली है। देखो एक में 2 आ रही है, एक में 3। हाँ, तो आप एथेन का सूत्र बताओ, दिखा भाई। C2H6। अगर मान लो ये ऑप्शन में नहीं हो तो इसके आधार पर एथेन का पूछे तो कौन सा करोगे? 2n प्लस 2। इसी तरीके से आपको एथीन का पूछे, 2n, एथीन का क्या होगा? और उसका C2H4। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो क्या लिखेगा? C2H4। और इन आ रहा है तो इसका मतलब उसकी संरचना में क्या आएगा? डबल बॉन्ड। एथाइन का रासायनिक सूत्र CN, ये देखो ये आएगा, ये याद रखना, 2n माइनस 2। और अगर आपको ये नहीं दे रखा हो तो सीधा सीधा सूत्र पूछे तो C2। अब इसमें कुल मिला के यहां पर जो संख्या है वो किसकी बदल रही है? और कार्बन की संख्या सब में 2 है कि नहीं है, इसीलिए शब्द काम में क्या ले रहे हैं? एथ। बंध की संख्या के आधार पर अपन इन आइन और लगाते हैं। अब 2n, 2n प्लस 2, 2n माइनस 2, 2n प्लस 2 करता है तो एथेन का बनेगा, 2n माइनस 2 करता है तो एथाइन का बनेगा, और केवल 2n करता है तो किसका बनेगा? हाँ, इन का बनेगा। तो आगे लिखता, लिखना कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों का, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। और इसमें एक लाइन लिखना, देखना अनेक कार्बन के यौगिक, अनेक कार्बन के यौगिक
अनेक कार्बन के यौगिक जिसमें कार्बन श्रृंखला में एक बार लिखते जाना OH, अभी नाम नहीं लिखेंगे कि इसको क्या कहते हैं। OH अंडरलाइन करना है इसको। कार्बन श्रृंखला के में OH कोमा C डबल बॉन्ड O कोमा C डबल बॉन्ड O कोमा CHO कोमा COOH होता है। CHO कोमा COOH होता है। COOH होता है। ऐसे कार्बन के यौगिकों का नामकरण ऐसे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण इन समूह के नाम के आधार पर किया जाता है। समूह के नाम के आधार पर किया जाता है। अब देखो क्या लिखा आपने। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि कार्बन और कार्बन जुड़ो। अगर मान लो कार्बन के लास्ट में या बीच में कहीं क्या जोड़ दे, OH जोड़ दे। क्या जोड़ दे? OH जोड़ दे। तो उसका नाम आप कैसे निर्धारित करोगे? मान लो कार्बन की श्रृंखला में CHO जोड़ दे, तब उसका नाम क्या लिखोगे आप? या कार्बन की श्रृंखला में कहीं पर क्या जोड़ दे, लास्ट में जोड़ दे या उसकी मर्जी हो जहां जोड़े, COOH जोड़ दे, तब उसका नाम आप क्या लिखोगे? तो ये विशेष 4 ही पढ़ने हैं और 4 में से हर साल आ रहा है एक। पिछली बार कीटोन का पूछा था। पिछली बार जो पूछा गया था वो किसका पूछा गया था? कीटोन का। 2020 2022 लगातार प्रश्न उठ के आ रहा है और आपको गिनती के 4 ही याद करने हैं। बाकी जो है पूरे जो इधर गाइड उधर गाइड या जो कुछ नहीं पढ़ना। 4 में से एक घूम फिर के हर बार आ रहा है। जैसे पिछली बार जो एग्जाम में पूछा गया था वो कीटोन का पूछा गया था। तो अब प्रश्न उठता है कि आपने एक शब्द लिखा OH, तो सबसे पहले तो OH को हम क्या कहेंगे? यदि कार्बन की श्रृंखला में OH जुड़ा हो तब हम क्या कहेंगे उसको, ये सीखना में। अगर कार्बन श्रृंखला में CHO जुड़ा हो तब हम उसको क्या कहेंगे? COOH जुड़ा हो तब उस श्रृंखला में उस कार्बन में उसको अपन क्या नाम देंगे? इनकी बेसिकली आपको क्या सीखना है? नाम सीखने। तो नंबर 1 पे लिखना OH समूह है। OH समूह है। OH समूह है और अंडरलाइन करना और इसमें लिखना यदि कार्बन श्रृंखला में OH प्रयुक्त होता है, OH प्रयुक्त होता है, तो इसके लिए एक बार नियम लिखो फिर समझते उदाहरण से। इसके लिए नाम के अंत में ओल अंडरलाइन करना, ओल शब्द का उपयोग किया जाता है। ओल शब्द का उपयोग किया जाता है। अंत में OH जुड़ा हो तो अंत में क्या लगा देंगे भाई? जैसे मैं एक लिखूं, थोड़ा सा समझना। जैसे मैंने लिखा CH3OH, ये लिखा मैंने। अब जिसने कार्बन की संख्या, पहले कार्बन की संख्या देखो कितनी है, ऐसे वो लिखेगा मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, एथेनॉल, ब्यूटेनॉल।
ऐसे ऑप्शन लिखेगा। तो अपन OH OH के चक्कर में रह गए, अब कार्बन की संख्या कौन देखेगा वहां। सबसे पहले किसी भी यौगिक का नाम निर्धारित करते हो तो क्या देखनी है, कार्बन की। अब यहां पर कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब दो ऑप्शन तो ऐसे आएंगे जिसमें मैथ होगा ही नहीं, तो 2 ऑप्शन तो वहीं कट हो जाएंगे आपके कार्बन की संख्या के आधार पे, 2 ऑप्शन तो वहीं कैंसिल हो जाएंगे। किसी में ब्यूट लिखा होगा, किसी में और कुछ लिखा होगा। अब मैथ तो आ गया, अब अंत में यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, तो OH जुड़ा हो तो अंत में क्या जोड़ देंगे, ओल। क्या जोड़ देंगे, ओल। तो ये क्या बन गया, मेथेनॉल। क्या बन गया, मेथेनॉल। अब मैंने ये जोड़ा C2H5OH, इसका पूछ ले। सबसे पहले किसकी संख्या देखोगे, कार्बन की संख्या कितनी, 2 है, तो एथ हो गया। कार्बन की संख्या होगा तो कितनी, 2 हो तो क्या शब्द कहाँ में लोगे, एथ। अंत में क्या जुड़ा हुआ है, और अंत में ओल जुड़ दे तो यहां पे क्या बनेगा, एथे। इस तरीके से पूछ रहा है वो, तो लिखो एग्जाम्पल नंबर 1, CH3OH। CH3OH ये लिखो, CH3OH। कार्बन की संख्या 1 तो शब्द काम में क्या लोगे, मैथ। कार्बन की संख्या 1 तो क्या काम में लोगे, मैथ। अंत में OH तो क्या जोड़ोगे, तो मेथेनॉल। चार ही है, ये कीटोन आ चुका है पिछली बार, जरूरी नहीं आया हुआ फिर आ सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, घुमा फिरा के फिर पूछ सकता है। तो इसका नाम क्या दोगे भाई, तो लिखा मेथेनॉल। दूसरा लिखना C2H5OH, तो इसका क्या नाम दोगे, एथेनॉल। कुछ नहीं है, अगर ऐसा कोई OH वाला दिख रहा है तो आप पहले तो कार्बन की संख्या देखना, 1 2 3 4, 4 तक ही रहेगा, वो ज़्यादा बढ़ता नहीं है, क्योंकि जनरल साइंस में ब्यूटाइप जो है ब्यूटेन तक ही रहता है, ब्यूट तक ही। अगर फिर लास्ट में अगर कार्बन की संख्या 4 हो और लास्ट में OH जोड़ दे तो क्या होगा, ब्यूटेनॉल। कार्बन की संख्या 5 आ रही हो और OH जोड़ दे, पेंटेनॉल। कार्बन की संख्या 3 हो और OH जोड़ दे तो प्रोपेनॉल। तो आपको नामकरण करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी है, कार्बन की संख्या देखनी है। क्या देखनी है, संख्या। OH है तो क्या जोड़ दोगे, अब कल अपन पढ़ेंगे COOH जुड़ा हो, कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हो। COOH को कौन सा समूह कहते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हो, तो कैसे नाम लिखें। CHO समूह जुड़ा हो तो यौगिक का नाम कैसे लिखते हैं। कीटोन समूह जुड़ा हो तो यौगिक का नाम कैसे। ये 4 हैं जिसमें से एक हर साल पूछा जा रहा है। कीटोन आया था पिछली बार, कौन सा आया था, तो इस बार हो सकता है कार्बोक्सिलिक पूछ ले, COOH पूछ ले। थोड़ा सा टिपिकल लगेगा नहीं, पहली बार पढ़ते हैं उसको हमेशा टिपिकल लगेगा, इसलिए घर पे एक बार रीड आउट करके आ जाना भाई। ऐसे मुंह उठा के आ जाओगे ना तो कार्बन के यौगिक सब ऊपर से जाएंगे। पिछली बार एक पारी में 3 प्रश्न इसी टॉपिक में से पूछ लिए थे, इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि हमारे दिनमान खराब हो, पूरी साइंस पढ़ी, कार्बन के यौगिक छोड़ दिए, पता चले वहीं पे 3 प्रश्न वहीं दिख गए अपने। तो वो जो है ऐसा काम नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा समय लगता है समझने में, आपको जो समय लग रहा है वो समझने में लग रहा है, लेकिन घर पे बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। घर पे पढ़ के आओगे, याद करके आओगे। जिसको नींद आ रही है वो सोते रहना आराम से, कुछ नहीं हो सकता उसका। 4-5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। फिजिक्स के तो टॉपिक बहुत छोटे हैं।